बिलाल एक खुश मिजाज और तजस्सुस से भरपूर 8 साला लड़का था जो अपने वालिदीन के साथ एक खूबसूरत गांव में रहता था। हर साल वो ईद उल अज़ही का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करता था। खुशबूदार खाने, नए कपड़े, मेहमान और सबसे बढ़कर ईद की खुशियाँ। मगर इस साल की ईद कुछ खास थी। बिलाल के बाबा एक खूबसूरत सफ़ेद बिकरा लेकर आए। इसकी आंखें चमकदार और बाल बहुत नर्म थे। वाह, क्या ये वाकई हमारा बकरा है बाबा? बिलाल ने खुश होकर पूछा। जी हाँ बेटा, बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम चाहो तो इसका नाम भी रख लो। मैं उसका नाम नूरी रखूंगा, बिलाल ने कहा, क्योंकि ये तो सूरज की रोशनी में जगमगाता है। बिलाल रोज़ाना नूरी को घास डालता, इसको नहलाता और उसके साथ खेलता। कुछ ही दिनों में वो नूरी का गहरा दोस्त बन गया। एक शाम बिलाल खामोश बैठा बाबा के पास आया। बाबा, हम ईद पर बिकरा क्यों कुर्बान करते हैं? क्या नूरी को दुख नहीं होता? बाबा ने नरमी से मुस्कुराकर कहा। बिलाल, क्या तुम एक अजीम नबी की कहानी सुनना चाहते हो जिसने अल्लाह की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी? बिलाल ने सिर हिलाया। बहुत साल पहले, बाबा ने शुरू किया। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म मिला कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें। बिलाल हैरान रह गया। अपने बेटे को? जी बेटा, यह अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। और जानते हो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आबा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है वो कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बिलाल की आंखें हैरत से खुल गईं। इतने बहादुर थे वो। बिल्कुल, बाबा ने कहा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पूरा करने लगे तो अल्लाह ताली ने जन्नत से एक खूबसूरत मेंढा भेजा और फरमाया कि तुमने इम्तिहान पास कर लिया। आसमान नीला, हवाएं खुशबूदार और पूरा गांव तकबीर से गूंज रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला अला अला अल्लाह, वल्लाह अकबर। बिलाल ने अपने सफ़ेद कपड़े पहने, नूरी को गले लगाया और कहा, नूरी, तुम मेरे दोस्त हो, मगर तुम एक ख़ास मकसद के लिए हो। मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। बिलाल की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून था। इसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी याद थी। कुर्बानी के बाद बाबा और बिलाल ने गोश्त के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा खानदान के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। बिलाल ने एक गोश्त का पैकेट एक गरीब आदमी को खुद दिया और खुश होकर कहा, ईद मुबारक। बाबा ने सिर हिलाया, क्योंकि बेटा, आज तुमने सीखा कि ईद सिर्फ खाने, जानवर या नए कपड़ों की ईद नहीं, ये अल्लाह की रज़ा, कुर्बानी और मोहब्बत का दिन है। बिलाल मुस्कुराया। बाबा, मुझे लगता है कि मैंने भी अपना छोटा सा इम्तिहान पास कर लिया। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बड़ा वाला और एक हिस्सा गरीबों के लिए। रात को बिलाल दोबारा बाबा के पास बैठा। बाबा, मुझे आज थोड़ा दुख हुआ, मगर खुशी भी हुई। एक हिस्सा खानदान के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए। रात को बिलाल दोबारा बाबा के पास बैठा। बाबा, मुझे आज थोड़ा दुख हुआ, मगर खुशी भी हुई। बाबा ने सिर हिलाया, क्योंकि बेटा, आज तुमने सीखा कि ईद सिर्फ खाने, जानवर या नए कपड़ों की ईद नहीं, ये अल्लाह की रज़ा, कुर्बानी और मोहब्बत का दिन है। बिलाल मुस्कराया। बाबा, मुझे लगता है कि मैंने भी अपना छोटा सा इम्तिहान पास कर लिया। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बड़ा वाला, बाबा ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, तुमने वाकई कर दिखाया।